Hello friends, welcome to Mission CAP Hub. This is Swapnil and today we are going to discuss how to approach a physics section of science for CAPF exam. UPSC asks generally 5 to 6 question on physics section. So we have to deal it very carefully. Okay, first we are going to see the different sources for physics. Okay, 6 to 10th science NCERT, जो 11th और 12th के एनसीईआरटी है उसमें पार्ट वन पार्ट टू है। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो बहुत बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, 6, 7, 8, 9 और 10th, इसमें से जो 9th और जो 10th है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, you have to first read 9th or 10th and then go for 6, 7th and 8th. Okay, generally man shouldn't ask about the whether we have to read 11th or 12th फिजिक्स एनसीईआरटी। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। सो जो अदर पार्ट है, लाइक जो 11th और 12th में कवर किया है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लुसेंट की जीके साइंस की जो बुक है ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो सचिन भास्कर की जो बुक है ये पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी एक ही बुक पढ़ना है। ठीक है, दोनों बुक नहीं पढ़ना है आपको इसमें। सोर्स के बाद हम देखेंगे कि हाउ टू रीड फिजिक्स सेक्शन। ओके, हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक। The one of the best approach to read any source like NCERT or basic book is to first going through the previous year question papers, analyze the trend. Okay, whether they are asking factual question, whether they are asking conceptual question, whether they are asking mix of both, or whether they ask example or like that. Okay, ओके, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं फिजिक्स सेक्शन पे, तो हम जो एनसीईआरटी वो रीड करते समय हम उस एंगल से रीड कर सकते हैं। ओके, तो हमने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया है, वो अब हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। ओके, जो फर्स्ट जो हमने कुछ टाइप्स यहाँ पे कुछ टाइप्स में क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल ये है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें सिर्फ फैक्ट है, आपको यहाँ पे ये तो मगअप करना है, नहीं तो इसका कुछ निमोनिक्स वगैरह आपको ट्राई करना है। ओके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिटेंशन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी पे बेस रहते हैं, तो इसको आपको उसी एंगल से पढ़ना है। इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने जो CAPF प्लस हमारा जो चैनल है उसमें हमने एक क्वेश्चन भी देखे हैं, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो इसमें ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो किलोग्राम का जो एसआई यूनिट है, इसमें वो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही इसका जो है, यहाँ पे देखो ये जो एनसीईआरटी है, 9th के एनसीईआरटी है, 9th के एनसीईआरटी में इसकी एक लाइन है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप इसकी जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें आपको ठीक से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्या एक फैक्ट है। फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, उस हर एक की आपको एसआई यूनिट करनी है, वो उसे मगअप करना है, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्ट हो गई है। इसका क्या करना है, आपको चार्ट बनाना है और ये आपको मगअप करना है। ठीक है, दूसरा टाइप है कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक आपको कंसेप्ट रहेगी, वो कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करनी है। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू अटेंड द क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू यूज योर नॉलेज। ओके, एंड यू हैव टू अटेंड दैट क्वेश्चन। ओके, फॉर एग्जांपल the explanation of why we get thrown back with jerk when the stationary bus, okay, we are sitting in start moving forward is given by। ओके, यहाँ पे कुछ आपको कुछ सिचुएशन दी हुई है, और सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉज है, ठीक है, वो कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वो आपको यहाँ पे आपको समझना है। तो आपने जो कंसेप्ट पढ़ी हुई, फॉर एग्जांपल ये करेक्ट आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
ओके, इफ़ यू हैव रीड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके, देन आपको वो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल। आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट है, वो जो लॉज है, लॉज की जो कंसेप्ट है, ओके, वो आपको एक बार अंडरस्टैंड हो गई तो आप इस टाइप की क्वेश्चन आपको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है जो एनसीईआरटी है 9th की, उसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे सब सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको उसी एंगल से वो पढ़ना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड करना है और उसका एप्लीकेशन भी आपको मतलब किसी भी डिफरेंट सिचुएशन दे सकते हैं आपको, उसी सिचुएशन में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो कि ट्रैवलिंग इन मोटर मोटर कार, ओके ओके, ब्रेकिंग, यहाँ पे ब्रेक लगाया आपने, ठीक है, जो आप कार में बैठे हो, बस में बैठे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल दिए हुए, सिचुएशन दी हुई है, तो आपको उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द concept based question, okay. There are maximum concept based question, okay. For example, in case of when a longitudinal waves moves through a certain medium, a quantity which is transmitted through medium is, okay, okay, this is 2019 question, okay. In that only energy is transmitted, so the material particles of medium is not transmitted, okay. तो एनसीईआरटी में जो लास्ट में दिया होता है, ओके ओके, व्हाट यू हैव, ओके, अंडरस्टूड, ओके, जो लास्ट लास्ट में सेक्शन दिया होता है एवरी चैप्टर के बाद में, जो एनसीईआरटी में लास्ट में कॉलम दिया होता है, तो उसमें उसमें जो समरी रहता है, जो कुछ रहेगा आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसकी समरी दिया होता है। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी एनर्जी ट्रैवल होती है, ठीक है। जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स है, ओके, वो मूव होने के बाद सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सिर्फ एनर्जी ट्रैवल होती है, ओके, ना कि जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो ट्रैवल्स होते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, ये भी 9th एनसीईआरटी में से। ये कहाँ पे 12th चैप्टर है साउंड का, ओके, पेज नंबर 173 पे ये दिया हुआ है। तो आपको उसी हिसाब से आपको जो पीछे समरी है वो भी आपको ठीक से करना है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एवरी सेक्शन जो है एनसीईआरटी में से वो कैसे रीड करना है, ठीक है। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको कंसेप्ट, यहाँ पे भी आपको क्या है कंसेप्ट, आपको ये है कि मीडियम, ओके, एक वेव से वन वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ट्रैवल हो गए, एनर्जी ट्रैवल हो रहे हैं, पार्टिकल ट्रैवल्स हो रहे हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑल्सो इज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। वो कैसे चेंज होती है उसके बारे में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो these are some of the considered question, okay. One of the most important thing is that, okay, many people believe that, okay, UPSC don't ask formula based question, okay, like we have seen in math section, okay. But UPSC also ask the formula based question, okay. This we can predict, this we can predict in future also, okay, by analyzing the previous year trend. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई होता है। अ स्नोबॉल पुल्ड अप बाय अ रोड, अ टो रोप travel at the rate of, okay, 5 meter second, okay, up a mountain. If 3000 watt of power is used, okay, what force was applied to it, okay. तो यहाँ पे ये क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको इसके बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो निगलेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो the mug up the different formulas, okay. For example, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके, उसके फार्मूलाज है, ओके। तो उस फार्मूलाज को आपको ठीक से याद करना है। आप उसके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हम और भी देखेंगे इसमें फार्मूला बेस्ड टाइप में, ओके।
लाइक सेकेंड वन, यहाँ पे जो ओम का है, ओके, ओम वोल्ट का जो है, ओके, और रेजिस्टेंट का है, रेजिस्टर का है, तो ओके, तो यूपीएससी आल्सो आस्क फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस, ओके। सो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूलाज रहेंगे, ओके, इसके बारे में, तो वो भी आपको ठीक से साइड में लिखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है उसमें। और आपको इसमें बहुत इजी इजी फार्मूलाज दिया हो, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैथ में कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता। फिजिक्स में बहुत इजी पूछते, सिर्फ हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, ओके। ओके, सो वी कैन अटेम्प्ट दैट इजीली। नेक्स्ट टाइप इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ओके। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख के हमें ज़्यादा ठीक से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, टेथिस्कोप यूज बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ, ठीक है। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन पूछा है, ओके ओके, वो किस फिनोमेना पर बेस है, लाइक मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। एनसीईआरटी ये 2010 का क्वेश्चन है, तो ओके, एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि ये देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस पे ये डिपेंड है। तो इन जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो डायरेक्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, सो यू हैव टू रीड इट वेरी वेरी थरोली, ओके। सो ये जो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है, ये पढ़ते समय हमें उसी एंगल से यूज़ करना, हमें पढ़ना है। लाइक हमें जनरली पढ़ लेंगे कि टेथिस्कोप पढ़ रहे हैं हम, तो हमें ये जो लाइन है ये ठीक से कैसे पढ़नी है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेथिस्कोप है यहाँ पे दिया हो, तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस बेसिस पे ये वर्क कर रहा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो उसी एंगल से हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यदि हमें ये मालूम नहीं होगा तो हम प्लेन रीडिंग करेंगे, ठीक है। हमें वहाँ से क्वेश्चन निकालना आना चाहिए कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम रीड कर रहे हैं कोई भी चीज़, ओके, कोई भी एनसीईआरटी बुक को कोई रीड कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ओके। क्वेश्चन फॉर्म करने आपको रीड करते समय, तभी आपकी जो रीडिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ओके, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, ओके, इसको बोलते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देख के पता चल जाएगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल, टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग, ओके, यू exert more force than when it moving, दिस एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये किस किस लॉ पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है ट्रॉली बैग का, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वो उसका जो सही आंसर बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑल्सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, लाइक ये देखो, एक रोप रहते हैं, उसको स्टोन लगाया जाता है, और वो आपको सर्कुलर मोशन में आपको घुमाना है, ओके। ये हमने बहुत बहुत लोगों ने ये बचपन में किया होगा है। तो इसके बारे में पूछा है कि ये छोड़ने के बाद किस किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये भी क्या है कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी, ये भी क्या है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्पल दिया कि ओके, पीस ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग, ओके, एक एग्जाम्पल दिया, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको उसका जो प्रिंसिपल है और उसमें जो बाकी की एक्टिविटी है वो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, कि ये भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल फिजिक्स में दिए हुए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमें उसी एंगल से उसको पढ़ना है कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, ये बहुत मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक टर्म कॉइन बाय, ओके, विच साइंटिस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, लाइक क्वार्क, ओके। तो इसमें किस साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, ओके। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ओके। लाइक लेज़र का फुल फॉर्म बताओ, ओके, ये 12th के एनसीईआरटी में से हमने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो ऐसे भी मतलब इजी इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसी एंगल से हमें ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, तो हमें उसी एंगल से वो एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी भी लाइन से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं कि एनसीईआरटी में से किसी भी लाइन से क्वेश्चन आते हैं, यस आते हैं, लेकिन हमें उसी एंगल से पढ़ना है उसे, ठीक है।
मतलब हम प्लेन रीडिंग नहीं कर सकते, हमें हर एक लाइन में हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है कि इस पे क्वेश्चन आ रहा है क्या। ओके, यदि आपको वो नई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है तो आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, आपको रीड करते समय, ओके ओके, while reading, okay, you have to frame the questions, okay, and after framing the question, okay, you have to read that, okay, revise that, practice that, okay. So this is the approach for physics section, okay. If you follow it thoroughly, okay, you will get maximum marks in physics section, okay. Thank you, thank you very much.